ओके, 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 ठीक है। अ, मैंने तो फिजिक्स की करने को सोचा था, 1 पीएम का टेस्ट भी बाद में देख लूँगी। अच्छा, सही है, सही है। सर 1 बजे टेस्ट था इसलिए थ्योरी नहीं की। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिकॉर्डिंग देख ली। यही यही तो डेडिकेशन होता है बेटा, यही तो डेडिकेशन होता है। मैंने तुम लोगों के लिए मैंने क्या किया, उस सेशन को बड़ा शॉर्ट रखा। तुम लोगों ने देखा ना, तुम लोगों ने शायद देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1.5 घंटा सेशन चलेगा। फिर मैंने सेशन को बहुत शॉर्ट कर दिया जस्ट बिकॉज़ कि मैंने ये सोचा कि चलो बच्चों का भाई भला हो जाना चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने हमेशा छोटा कर लिया। ठीक है? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, 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 कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं एकदम जल्दी से, ठीक है। हाँ, जल्दी से हो गया ना बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो तो कुल मिला जुला के अगर बात किया जाए बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्वेश्चंस आज सारे कॉन्सेप्चुअल वाले हैं, ठीक है। तगड़े एकदम एकदम तगड़े कॉन्सेप्चुअल वाले हैं, जैसे क्लासेस में कर रहे थे हम लोग। नहीं, नहीं, जैसे क्लास में कर रहे थे बेटा एकदम वैसे वाले ही हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई सबसे पहले बेटा, मैंने ई के बारे में बताया। अच्छा, पहले बात तो जो लोग मेरे को जानते हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो, मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव, आईआईटी कानपुर, 255 रैंक, और ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है। 5+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड वर्क एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर ऑल्सो, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हाँ, पोल बेटा, चलो ठीक है, पोल करवा देंगे, टेंशन ना लो तुम लोग, ठीक है। टेंशन ना लो, पोल करवा देंगे, ठीक है। अब बेटा एक बात बताते हैं तुम लोग को, फराडे बाबा का जो लॉ था ना, उसने ये बोला कि जो ई होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ई जो होता है, ई एवरेज बेसिकली इसकी बात की गई। इसके बारे में उन्होंने तारीफ करते हुए ये तो बोल दिया कि ये डेल फाई अपॉन डेल टी के बराबर होती है। ये बेटा इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से तारीफ करते हुए इन्होंने बोल दिया। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या बोला बेटा, इसके साथ साथ नहीं, नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेट नहीं हुआ है, एकदम क्लास तुरंत स्टार्ट ही हो रही है। इनफैक्ट मैं थ्योरी 2-3 मिनट में रिवाइज करा के फिर क्वेश्चंस पर आऊंगा, ठीक है। ये एवरेज वाली बात हो गई। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वाली बात करूं बेटा, तो इन्होंने बोला कि भाई ये इंस्टेंटेनियस जो होता है, वो बेसिकली अब आपके ऊपर है बेटा, ये माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है। और अगर आपको भैया इसका भी मॉड चाहिए, मतलब जस्ट वैल्यू चाहिए, इन दैट केस तो कुछ भी नहीं रह गया यार। तुम क्या कर दोगे, इसको सीधे सीधे मॉड के अंदर लेते चले जाओगे। डायरेक्शन बेटा एक बार और हम क्लियर कर देंगे, घबराओ मत यार, टेंशन ना लो यार, उसी लिए तो प्रैक्टिस क्लास होती है, और किस लिए प्रैक्टिस क्लास होती है, ठीक है। तो ई इंस्टेंटेनियस आपका माइनस डी फाई अपॉन डी टी आ गया, और अगर अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड में डी फाई अपॉन डी टी निकल के आ गया। चलो यहां तक हर बच्चे को क्लियर है, उम्मीद मैं ऐसा करता हूं। अब मान लीजिए मैंने एकदम देसी सा एक प्रश्न लाया आपके सामने और बोले बेटा कि 5b की जो वैल्यू है वो 6t² प्लस 2t प्लस 9 के बराबर है। मैंने तुमसे पूछ दिया बेटा ईएमएफ बताओ एट t इक्वल्स टू 3। चलो बेटा बता दो जल्दी से, ईएमएफ बताना है आपको, ईएमएफ बताना है एट t इज इक्वल्स टू 3 पर, ईएमएफ आप लोगों को बताना है। चलो तो क्या करोगे बेटा तुम, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। सर आपकी क्लास के क्वेश्चन लगाने से बहुत फायदा हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई क्या आ गया, 60² प्लस 2t प्लस 9, मतलब कि माइनस आप बाहर ले लो, ये आ गया 12t प्लस 2 के बराबर। अब टाइम की वैल्यू बेटा 3 डाल देना आराम से, ठीक है। 3 डाल दोगे तो ये आ गया 36 प्लस 2, मतलब कि बेसिकली -38 वोल्ट। अब बेटा ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग कौन है बेटा, हम लोग कौन है, हम लोग कौन लोग हैं बेटा, माइनस साइन क्यों आ रहा है, हम लोग हैं विरोधी। हम लोग कौन है बेटा, विरोधी लोग हैं। हमारा काम क्या है, अपोज करना। सत्ता में जो भी होगा उसका हम अपोज करेंगे, ठीक है। लेफ्ट विंग बोलते हैं ना शायद इसको, लेफ्ट विंग शायद बोलते हैं, हाँ हम लोग लेफ्ट विंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो हम लोग हैं विरोधी। क्यों विरोधी हैं, क्योंकि हम लोग को जो भी फ्लक्स के वजह से चेंज हो रहा है अपन को वो अच्छा नहीं लग रहा है, हम उसको बदलेंगे। हम अपोजिशन वाले हैं, हाँ अपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन वाले हम लोग हैं, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बेटा क्लियर हो गई आप लोगों को। चलो अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, बेसिकली डायरेक्शन निकालना बताया था। डायरेक्शन निकालना मैंने तुम लोगों को बताया था, उसमें मैंने ये बोला था कि अगर मान लो जैसे कि
ये अंदर की तरफ मान लो मैग्नेटिक फील्ड है। एक क्वेश्चन बस रिपीट कराऊंगा, इसके बाद सब अब नए स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। अगर मान लीजिए, मेरी बात अच्छे तरीके से सुनिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, और ये बेटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से सुनना, जिन लोगों को भी अभी तक कंफ्यूजन है, ये लास्ट मौका है बेटा आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करने का, ठीक है। बी इंक्रीज कर रहा है बेटा, बी इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने पूछा था कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा, करंट किस डायरेक्शन में बेटा इंड्यूस्ड होगा। तो मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी बेटा कि हमें क्या करना है, अपोज करना है, अपन अपोजिशन वाले लोग हैं, ठीक है। तो जब बी इंक्रीज कर रहा है बेटा, एक बात बताओ, तो जरा अपना हाथ लेके चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा बेटा कि इसका मतलब इसमें क्लॉकवाइज करंट इंक्रीज कर रहा है। अगर बेटा देखो, मैं पूरा लिख दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को कभी भी कोई भी डाउट इसमें ना हो। अगर बेटा बी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो करंट ऑलरेडी इस लूप में है बेटा, वो क्लॉकवाइज इंक्रीज कर रहा है, क्लॉकवाइज इंक्रीज कर रहा है। और हम तो हैं अपोजिशन वाले, हम तो हैं अपोजिशन वाले। तो अगर अपोजिशन वाले हैं बेटा, तो क्लॉकवाइज अगर इंक्रीज कर रहा है, तो अपन क्या इंड्यूस्ड कराएंगे बेटा, जल्दी बोलना, रिप्लाई सबके सब, सबके सब रिप्लाई करो। इंड्यूस्ड किधर कराएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कराएंगे। समझ में आ गया बेटा, हर बच्चे को क्या ये चीज क्लियर है, हर बच्चे को क्या क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो अभी नहीं दिक्कत होगी। अच्छा चलो, इसी में मैं तुम लोग को एक बार ये भी रिपीट करा दे रहा हूं। मान लो अगर बी बेटा डिक्रीज कर रहा होता, अगर मान लो, डायरेक्ट आंसर मत देना, डायरेक्ट आंसर नहीं देना, मैं बस फील करा रहा हूं, बस एक बार फील कर लो, अगले क्वेश्चन से तुम लोग को सॉल्व ही करना है। ये तो बस तुम लोग को वार्म अप कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, वार्म अप कर रहा हूं बस तुम लोगों को, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर बी डिक्रीज कर रहा है, बी डिक्रीज कब करेगा, जब क्लॉकवाइज करंट क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, बी डिक्रीज कर रहा है। मैं प्रॉपर एक इसीलिए लिख दे रहा हूं कि इसको तुम लोग गांठ मान के बैठ जाओ। बी डिक्रीज कर रहा है मतलब जो हमारी करंट है बेटा, वो क्या हो गई है, कमजोर हो रही है, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या हो गई बेटा, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, थोड़ा इसको जिम विम ले जाएंगे बेटा, थोड़ा इसको क्या कराएंगे, जिम विम ले जाएंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज करंट को हम लोग इंक्रीज करा देंगे, इसको मजबूत कराएंगे। क्यों, क्योंकि अपन तो अपोजिशन वाले हैं। हाँ बेटा, ग्लूकोज पिला देंगे, ठीक है, अपन ग्लूकोज पिला देंगे, ठीक है, अपन ग्लूकोज पिला देंगे। क्लियर है सब लोगों को, एवरीवन, लॉक कर दूं 100%। थम्स अप मारो सारे के सारे, जल्दी जल्दी थम्स अप मारो, क्योंकि हो गया। अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, तुम लोगों को क्वेश्चंस करना है, तुम लोगों को क्वेश्चंस करना है बेटा, ठीक है। तुम, सर आज आपका मूड ऑफ है, ऐसा क्यों, इतना अमेजिंग तरीके से, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मेरा मूड क्यों ऑफ होगा, ठीक है। नहीं है, नहीं है, क्यों ऑफ होगा बेटा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से, ठीक है, अब मेरी बात अच्छे तरीके से बेटा सुनना। अब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है। रेडी हो एकदम सबके सब, रेडी हो बेटा, ठीक है। सीखने की कोशिश करना, पोल वोल पर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, पोल वोल पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, सीखने की कोशिश बेटा अच्छे तरीके से करना, ठीक है। चलो, ये मान लीजिए बेटा मेरे पास वायर है, ये क्या है बेटा, मेरे पास वायर है, ये वायर है बेटा, इसमें क्या जा रही है, विद्युत, इसमें क्या जा रही है बेटा, विद्युत। विद्युत जो जा रही है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है। विद्युत जो जा रही है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है। अभी तक तो बड़ा आसान आसान प्रश्न कर लिए तुम लोग बेटा। अब बताओ जरा, अब बताओ जरा, अगर मान लो मींस करंट, हाँ बेटा मींस करंट, मींस करंट, विद्युत मतलब करंट होता है, विद्युत मतलब करंट होता है, ठीक है। अब मान लो बेटा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा। तो अगर मान लीजिए बेटा ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में मेरे को ये सिखाओ या ये बताओ कि क्या, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो। चलो, सर आपके नोट्स के क्वेश्चन है ना, हाँ मेरे नोट्स के ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो समवन इज सेइंग एंटी क्लॉकवाइज, समवन इज सेइंग नीचे, समवन इज सेइंग इनवर्ड।
अच्छा चलो करो करो करो, बाकी सारे के सारे लोग, जनता जनार्दन जो भी है वो करो। अच्छा, अपला ने सबसे पहले बोला है कि नो करंट, नेहा ने बोला है नो करंट। ओके, सो अभी काफी लोग बोल रहे हैं नो करंट। अरे बेवकूफ, हाँ, ये बताओ, अगर ये रॉड है, पहली बात तो भैया ये आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट होने की वजह से बी की वैल्यू कांस्टेंट है किधर, अंदर की तरफ। ये बेटा बी की वैल्यू है किधर, अंदर की तरफ। अब बेटा एक बात बताओ, लेंथ ये, वेलोसिटी ये, मैं केवल इस पार्ट की बात कर रहा हूं बेटा, मैं केवल और केवल इस पार्ट की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी ऊपर, बी अंदर। तो बेटा जरा देखना तुम लोग, जरा आराम से बड़े प्यारे तरीके से देखिए, अगर वेलोसिटी ऊपर है तो v, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, v, v क्रॉस b, इधर के डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में बेटा अगर तुम लोग को उल्टा नजर आता है तो हमारा जो भी पोटेंशियल बनेगा बेसिकली वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को क्लास में मैंने आज अच्छी तरीके से सिखाया ही है ये चीज। तो बेटा ये तुम्हारा इसमें आएगा, ये वाले जो भाई साहब होंगे, ये वाले जो भाई साहब होंगे वो भी उसी तरह का जनरेट कर देंगे। ठीक है, ये वाले जो भाई हैं ये क्या देंगे, ये तो शून्य ऑलरेडी देंगे, और ये वाले जो भाई हैं बेटा ये भी क्या देंगे, शून्य ही देंगे। तो बेटा नेट जो निकल के आएगा वो शून्य ही निकल के आएगा। अब इसका एक और बढ़िया तरीका मैं बताता हूं तुम लोग को। बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी दूरी है यहां पर, मान लो जितनी भी दूरी है बेटा, चलो दूसरे तरीके से देखो। एक बात बताओ बेटा, बी जो है मेरा, क्या तुम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते थे बताओ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, यही पढ़ते थे ना बेटा? अरे ये पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? एक बात बताओ बेटा, ये मैं इसके पैरेलल में ऊपर नीचे जहां मन करे वहां इसको नचवाऊं, क्या डी की वैल्यू चेंज होगा क्या? ये बताना, क्या डी की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं चेंज होगी। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, बट दिस इज कांस्टेंट, दिस इज बेटा कांस्टेंट। अब मेरे को एक बात और बताओ, क्या इनके बीच का एरिया कांस्टेंट है क्या? ये बताना, क्या एरिया बदल रहा है क्या इस लूप का? क्या इस लूप का एरिया बदल रहा है क्या? क्या इस लूप का एरिया बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो एरिया भी बेटा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अगर आपका डी कांस्टेंट, तो आपका बी क्या हो गया, कांस्टेंट, आपका एरिया क्या हो गया, कांस्टेंट, एंगल कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर एरिया कांस्टेंट, अगर बी कांस्टेंट, अगर थीटा कांस्टेंट, तो क्या फ्लक्स कांस्टेंट होगा क्या? अरे बोलो, क्या फ्लक्स कांस्टेंट होगा क्या? अरे होगा ना। तो अगर बेटा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो बेटा ई क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। तो भाई किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो बेटा जीरो ही होता है। बुझाया? अरे बुझाया कि नहीं बुझाया, ये बताइए पहले अच्छे से। 100% लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। हाँ, चलिए चलिए ठीक है। अब बताइए बेटा, अगर मान लीजिए यही इसी प्रकार का सेम टू सेम बेटा एक हमारे पास स्क्वायर लूप यहां पर है, लेकिन हमने उसको ऊपर ना भेज के दाहिने डायरेक्शन में भेज दिया, दाहिने डायरेक्शन में भेज दिया बेटा। चलो इसके थ्रू समझा देंगे बेटा, शिखा, ठीक है, इसके थ्रू समझा देंगे। अब बताओ बेटा, करंट किस डायरेक्शन में होगी? क्लॉकवाइज होगी। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात। तो बेटा जरा देखिए आप लोग, ये मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा अंदर की तरफ आ रही है। अब आपका जरा बताना, डिस्टेंस क्या इंक्रीज कर रहा है? अरे क्या डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है? तो क्या बी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है? तो मैं क्या बोलूंगा भैया, बी की वैल्यू डिक्रीज कर गई, बी की वैल्यू डिक्रीज कर गई। कहां? अंदर की तरफ। कहां? अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ अगर बी की वैल्यू डिक्रीज कर गई बेटा, तो व्हाट डज दैट मीन? क्लॉकवाइज करंट बहुत कमजोर हो गई है। क्लॉकवाइज करंट जो है बेटा वो बहुत कमजोर हो गई है। तो अपने को ग्लूकोज पिलाना पड़ेगा, और ग्लूकोज पिलाने के लिए क्लॉकवाइज करंट देना पड़ेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हुई बेटा वो क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। समझ में आ रहा है? लॉक मार दें? पक्का ना? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है, मार दिया गया। गजब कॉन्सेप्ट है। हाँ, गजब तो कॉन्सेप्ट है ही बेटा, गजब तो कॉन्सेप्ट अपन करते ही है। ठीक है,
अपन ऐसे झंडू पंचारिस कॉन्सेप्ट नहीं करते हैं, गजब कॉन्सेप्ट करते हैं। चलो अब बेटा देखो कुछ और भी अमेजिंग चीजें सिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है। ये और भी कुछ अमेजिंग दिखाते हैं। लिखने को लोग मैग्नेटिक कॉइल एग्जांपल लिख देते हैं, लिख सकते हो तुम लोग भी, चाहो तो मैग्नेटिक कॉइल प्रॉब्लम लिख सकते हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, देखते हैं कितना मैग्नेटिज्म तुम लोग पढ़े हो अच्छे से। चलो ये हुआ बेटा हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। क्या है बेटा? करंट कैरिंग लूप। क्या है? करंट कैरिंग लूप है बेटा, ठीक है। चलो ये मान लीजिए इसका साउथ पोल है और ये इसका बेटा नॉर्थ पोल है। आज क्वेश्चन नहीं होगा सर, हे भगवान, क्या है ये, क्या है ये? क्वेश्चन ही है बेटा, ये क्या था, ये क्या था? ये क्वेश्चन ही तो है। सही लोग हैं धरती पे यार। क्वेश्चन है बेटा, ये भी क्वेश्चन ही तुमको दे रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो अब बताओ, ठीक है। हाँ, अब बताओ बेटा, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है। सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये जो पूरा का पूरा मैग्नेट है ना बेटा, ये करीब आ रहा है। किसके करीब आ रहा है? कॉइल के करीब आ रहा है, कॉइल के करीब आ रहा है। सो माय क्वेश्चन इज, चलो चलो पोल कर दे रहे हैं भैया, पोल कर दे रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लोगों को पोल की बड़ी आदत हो गई है, ठीक है, लोगों को पोल की बहुत आदत हो गई है, ठीक है। पोल कर दे रहे हैं। खुश ना, कौन बच्चा बोला था पहले बताओ? नेहा ने बोला था। चलो नेहा, ट्रू करोगे आप लोग? ट्रू करोगे किसको? क्लॉकवाइज को, ठीक है। और फॉल्स करोगे बेटा आप लोग एंटी क्लॉकवाइज को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को, ठीक है बेटा। चलो मैं पोल क्रिएट कर दे रहा हूं। बच्चे, सर हम तो क्लास नहीं करेंगे, पोल नहीं करा रहे हैं आप, पोल नहीं करा रहे हैं, हम तो क्लास नहीं करेंगे। हाँ चलो, हाँ वो तो मेरे को पता ही है, कद्दू कटेगा बराबर बटेगा, 50-50% पर सब लोग आ जाते हैं, ठीक है। चलो ये ऊपर से आ रहा है बेटा, ये ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर से आ रहा है। हम लोग को बताना है कि किस डायरेक्शन में। ये बेसिकली इस प्रकार से है बेटा, इस प्रकार से है, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तुमको ये ऊपर से ही नजर आ रहा है बेसिकली, ठीक है, तुमको बेटा ये ऊपर से ही नजर आ रहा है बेसिकली, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट, इसीलिए तो मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है। अब देखना बेटा मेरी बात अच्छे तरीके से, ठीक है। ये नॉर्थ पोल क्या करता है, एक बात बताओ, नॉर्थ पोल की हॉबी क्या है बेटा, जरा देखना। नॉर्थ पोल की हॉबी है, नॉर्थ पोल की बेटा हॉबी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालना अपने अंदर से। खूब मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालता है नॉर्थ पोल, निकालता है ना? अरे निकालता है कि नहीं निकालता है? एक बात बताओ बेटा, इसके जितना करीब जाओगे क्या उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा? जितना ज्यादा करीब जाओगे बेटा क्या मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा महसूस होगा? मतलब बेटा अगर ये इस कॉइल के करीब आ रहा है तो मुन्ना क्या बताऊं, मैं ये बोल सकता हूं ये नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा है। थम्स अप मारना पूरा क्लास जल्दी से, दबा के थम्स अप मारो। अगर बेटा ये नीचे, ये करीब आ रहा है कॉइल के, इसका मतलब ये नीचे की तरफ बी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ बी को इंक्रीज कर रहा है। अब बेटा मेरे को बताओ, तुम अपने पास अपने हाथों से इमेजिन करना ऐसे, तुम्हारे सामने एक रिंग है, तुम्हारे आंखों के सामने एक रिंग है और नीचे की तरफ बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। करंट इंड्यूस्ड किधर होगा? पूरा बच्चा जरा रिप्लाई कर दो, पोल जो भी मारे हो रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो। ऊपर से देख रहा हूं मैं, ऊपर से देखूंगा तो मेरे को क्या नजर आएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? हाँ बेटा सुनो, मैं क्या बोला, यहां अपने अपने जस्ट आगे बच्चा, जस्ट आगे बेटा, जस्ट आगे आपने एक रिंग अज्यूम कर ली। नीचे की तरफ ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहे हैं बेटा, रिपीट कर रहे हैं। नीचे की तरफ क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कब करता है? जब आपका क्लॉकवाइज, तुम लोग को एंटी क्लॉकवाइज शायद नजर आ रहा होगा, जब आपका क्लॉकवाइज करंट इंक्रीज करता है, क्लॉकवाइज करंट इंक्रीज करता है, अपन कौन है? विरोधी।
अपन कौन है? विरोधी लोग हैं। तो अपन क्या करेंगे? इंड्यूस्ड करंट, अपन क्या करेंगे बेटा? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज लेके आ जाएंगे। समझ में आया? समझ, इसका एक बड़ा सरल तरीका भी है, वो भी बताएंगे, लेकिन अगर वो बता देंगे तो तुम लोग कॉन्सेप्ट पहले समझोगे नहीं, इस वजह से अभी वो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, वो अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं, वो बता देंगे तुम लोग को, टेंशन ना लो तुम लोग। ठीक है, टेंशन ना लो, समझ में आ गया ये चीज? चलो ठीक है, अब बात करते हैं बेटा फिर से, इसको ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फिर एक बार बात करते हैं हम लोग। चलो, ये बेटा टॉप व्यू ही है, ये समझना बेटा, ये टॉप व्यू ही है बेटा। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक बार फिर से यहां पर मैं बता ही रहा हूं, दूसरा एग्जांपल लेके बता रहा हूं तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मान लीजिए अपने पास अगेन मैग्नेट है बेटा, अगेन मैग्नेट है। आपने नॉर्थ यहां रखा है, आपने साउथ बेटा यहां पर रखा हुआ है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ये आ रहा है अभी भी अप्रोच कर रहा है वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ, अभी भी ये वी वेलोसिटी से बेटा नीचे की तरफ ये अप्रोच कर रहा है। अब बताइए बेटा करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अब बताइए बेटा करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पोल नहीं देंगे तुम लोग, बता दो, पोल नहीं देंगे बता दो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्लॉकवाइज, एग्जैक्टली बेटा, क्लॉकवाइज आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। क्यों निकल के आ जाएगा बेटा? ये चीजें देखना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यही सारी चीजें आप लोगों के लिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो, यहां पर आप गौर करो, यहां पर गौर करो, ये क्या करता है? साउथ पोल क्या करता है? साउथ पोल क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर इंक्रीज कर रही है, ये जितना करीब आता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही हैं। तो ऊपर की तरफ बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कब करती है? जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट खूब स्ट्रांग होता है तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अपन को इंड्यूस्ड करंट बेटा नीचे की तरह क्लॉकवाइज लेके आना पड़ता है। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया सब लोगों को? हाँ, जिन लोगों को आया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आया अब वो मेरे से लड़ाई करने आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि वो कहेंगे सर पहले नहीं बता सकते थे क्या? ठीक है, ऐसा लोग कहने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मैं तुम लोगों को सिखाता हूं बेटा, एक बात बताओ, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो तुम पढ़ रहे हो अभी तक, लेंज लॉ ने जो भी बात बोली वो क्या बोला? विरोधी लॉ बोली। क्या बोला बेटा? विरोधी लॉ है हमारा ये। क्या करते हैं हम? अपोजिट करते हैं। अगर हमारे कोई पास आएगा तो उसको दूर भगाते हैं, अगर कोई हमसे दूर जाएगा तो उसको पास बुलाते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, ये गौर करना बेटा, जरा गौर करना, अगर नॉर्थ पोल मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो करीब आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? भगाऊंगा कि करीब बुलाऊंगा? जल्दी बताओ। अगर मेरे पास करीब आ रहा है तो मैं इसको भगाऊंगा कि करीब भगाऊंगा? भगाऊंगा। भगाने के लिए बेटा यहाँ पे क्या नॉर्थ पोल लगाना पड़ेगा मेरे को? अरे तभी तो सेम रिपेल करेंगे, अरे तभी तो सेम रिपेल करेंगे। और बेटा जब नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो ऊपर से क्या एंटी क्लॉकवाइज और नीचे से क्या क्लॉकवाइज होता है क्या? अरे होता है क्या? अरे ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज और नीचे से क्या क्लॉकवाइज होता है क्या? अरे पढ़े हो ना ये तो। जब भी हम लोग नॉर्थ पोल, एक रिंग के नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो ऊपर एंटी क्लॉक और नीचे क्लॉकवाइज, अपन को ऊपर से मतलब है, बात खत्म, आंसर आ गया। दूसरे वाले में भी चेक कर ले, दूसरे वाले में भी चेक कर ले बेटा, दूसरे वाले में भी चेक कर ले। देखिए साउथ पोल है, साउथ पोल क्या कर रहा है? करीब आने की कोशिश कर रहा है। साउथ पोल क्या कर रहा है? करीब आने की कोशिश कर रहा है। हम कहेंगे हमारे पास मत आओ, हमने यहां पर साउथ पोल लाके खड़ा कर दिया। अब बताओ बेटा, साउथ पोल ऊपर से क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? साउथ पोल अगर एक करंट कैरिंग कॉइल की बात कर रहे हैं तो साउथ पोल अगर मैं ऊपर से नजर देखूं एक कॉइल में तो क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज। समझ में आया? इजी है, फील कर पा रहे हो? फील कर पा रहे हो? हाँ, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है रे भाई नहीं,
ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया ना। चलो अभी अभी देखो और क्वेश्चन करते हैं। देखो तुम लोग को एकदम मस्त करा देंगे बेटा, मस्त करा देंगे, घबराओ मत। जितने ट्रिक्स हमको आते हैं सब तुमको आ जाएंगे, घबराओ मत तुम लोग, ठीक है। जितने ट्रिक्स हमको आते हैं उतने तुम लोग को सिखा देंगे, ठीक है। चलो मान लो बेटा ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और मान लो बेटा ये साउथ पोल है। अभी तक ये नीचे आ रहे थे ना, हमने क्या किया, इनको ऊपर भगा दिया। हमने क्या किया बेटा, इनको ऊपर भगा दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना जरा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। दूर जाते को बुलाना है, पास आते को भगा, अरे वाह क्या मस्त लाइन बन गई। दूर जाते को बुलाना है, पास आते को भगाना है। वाह, ऑसम यार, ऑसम ऑसम ऑसम। चलो चलो करो करो करो, वाह 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 वाह, नहीं ठीक है। चलो अब देखो बेटा एक बात बताओ, एग्जैक्टली सब लोगों का आंसर लगभग लगभग सही है, ठीक है, लगभग लगभग सही है। अब बेटा एक बात बताओ, साउथ पोल, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, साउथ पोल क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। दूर जाते को बुलाना है, दूर जाते को बुलाना है। बुलाएंगे कैसे, बुलाएंगे कैसे, नॉर्थ पोल, क्या लिखा, मैं तो अपने पुराने स्कूल में जाकर बोलने वाली हूँ। चलो थैंक यू बेटा, ठीक है। अब देखो दूर जाते को बुलाना है, बुलाएंगे कैसे, जब ऊपर नॉर्थ पोल हो। ऊपर बेटा नॉर्थ पोल हो, और ऊपर नॉर्थ पोल कब होता है, जब ऊपर एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो बेटा क्या ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो क्या ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो निकल के आ गया क्या। हाँ, समझ में आया, समझ में आया, पक्का लॉक कर दूं, पक्का, सोच लो, 100% पक्का ना। चलो 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 चलो, हाँ अब बेटा चलो एक काम करते हैं, कुछ मस्त चीजें करते हैं, ठीक है। मस्त चीज में ऐसा कुछ करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। ये सब ऊपर से दिख रहा है, ये बात हम बता दे रहे हैं पहले, बाद में कोई नहीं बोलेगा सर ये ऊपर से नहीं नीचे से था, ठीक है। ये ऊपर से दिख रहा है बेटा। हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉइल है, ये क्या है बेटा, कंडक्टिंग कॉइल है, इसका नाम है कंडक्टिंग कॉइल। हमने मुन्ना क्या किया है ना, यहाँ पर एक मैग्नेट लिया हुआ है। क्या लिया है, मैग्नेट। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नीचे की तरफ बेटा गिरा दिया है। इसको क्या किया बेटा, नीचे की तरफ गिरा दिया है मैंने, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न, नहीं 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 नहीं, नहीं क्लॉक, वाह विलेन ने अपने मन से पहले जवाब दे दिया, सर क्लॉक होगा। अरे बेटा क्वेश्चन तो सुन ले, क्वेश्चन तो सुन ले। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैं गिराने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, गिराने जा रहा हूं। अगर मान लो नीचे कोई भी लूप नहीं होता, तो बेटा ये कितने एक्सीलरेशन से गिरता, अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो ये कितने एक्सेलरेशन से गिरता बेटा, जरा बताना। जी से, जी से गिरेगा। लेकिन लेकिन यहां पर मैंने बोला ये जी नहीं है, ये ए है, ये जी नहीं है, ये ए है, बताना है। सुनना, ये पोल दूंगा, कोई रिप्लाई नहीं करना चाहिए, किसी का रिप्लाई नहीं आना चाहिए, मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। पोल दे रहा हूं, ए ऑप्शन इज ए इज लेस देन जी, बी इज ए इज इक्वल्स टू जी, और सी इज ए इज ग्रेटर देन जी, ठीक है। मैं इसका पोल दे रहा हूं, आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे। चलो करो, सही बच्चे हैं यार। चलो तो बेटा आंसर इसका आ गया होगा, तुम लोगों का आंसर आ गया होगा, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही भी है, ठीक है। देखो बेटा होता क्या है ना, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है, अच्छे तरीके से समझ लो, ये समझ गए ना बेटा, ये समझ गए ना बेटा, तब तो एकदम मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर मान लो बेटा ये नॉर्थ पोल इसका नीचे की तरफ आ रहा है, ध्यान से सुनना, ये लूप यहां पर है, ये लूप इस प्रकार से करंट डेवलप करेगा कि इसको करीब आती चीज को दूर भगाना है। तो ये क्या कहेगा बेटा, नॉर्थ पोल ऊपर करने की कोशिश करेगा, ये नॉर्थ पोल ऊपर करेगा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप करेगा, एंटी क्लॉकवाइज बेटा ये करंट डेवलप करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, ये जी से तो नीचे आता,
लेकिन क्या ये नॉर्थ पोल को धक्का भी मारेगा क्या ऊपर की तरफ? अरे यार, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिर रहा था, अब मैं इसको धक्का मार रहा हूं तो क्या ये 10 माइनस समथिंग से गिरेगा? अरे क्या 10 माइनस समथिंग से गिरेगा क्या? तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं ये अब जी से कम से गिरेगा बेटा? क्या जी किसे कम से गिरेगा बेटा? तो अगर इसकी इफेक्टिव एक्सेलरेशन पहले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो अब इसकी इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितनी हो गई है? समथिंग 8 9 7 6 कुछ भी हो जाएगी। भैया नीचे के लूप में एंटी क्यों आएगा? इतना क्वेश्चन करा दिया। हाँ, पूरा का पूरा रामायण, क्या कहते हैं, रामायण खत्म हो गया और क्या बोलते हैं बेटा, रामायण खत्म हो गया और और रामायण खत्म हो गया और सीता कौन है कोई पूछ के चला गया। ठीक है, रामायण खत्म होने के बाद कोई पूछा सीता कौन थी, इसमें वो वाला सीन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, कभी भी हम लोग करंट कैरिंग लो, बस चलो अभी तुम इतना जान लो, ये मान लो बेटा टॉप व्यू है, ध्यान से देखना बेटा, मान लो ये टॉप व्यू ऑफ अ कॉइल है, टॉप व्यू ऑफ अ कॉइल है बेटा, ठीक है। तो इसके बेटा ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे कॉपी में अगर ये ड्रॉ है, तुम्हारे फोन में अगर ये नजर आ रहा है, तुम्हारे लैपटॉप में नजर आ रहा है, तो ये जो फेस बाहर की तरफ है ना बेटा, ये जो फेस बाहर की तरफ है, अगर इसमें करंट, सुनना मेरी बात, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है तो ये फेस होता है नॉर्थ पोल, और पीछे वाला जो फेस होता है बेटा वो होता है साउथ पोल। अब चूंकि ये नॉर्थ पोल करीब आ रहा है, तो मैंने बताया लेंज लॉ क्या कहता है, जो भी सेम, हमें क्या करना है, रिपेल करना है, हमें अपोज करना है, अगर करीब आएगा तो दूर भगाना है, दूर जाएगा तो करीब लाना है। ये करीब आने की कोशिश कर रहा है, करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा इस लूप के वजह से नॉर्थ पोल डेवलप हो जाए। अब नॉर्थ पोल डेवलप कब होगा? जब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। समझ में आ गया बेटा अभी? हाँ ठीक है, चलो चलो, ये प्रश्न तो हो गया, ये प्रश्न तो आप लोगों ने किसी तरह से निपटा दिया। अगला प्रश्न का जवाब दो तब जानने, अगला प्रश्न का जवाब दो मोहन। ये सर लाइव क्लास में भी क्वालिटी का ऑप्शन आया वीडियो का? अरे बहुत अच्छी बात है, अरे यार आजकल सब हो जाएगा यार, क्या बताएं, बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। ठीक है, चलो अगेन बेटा, अब ये नीचे कर दिया है इसको, अब ये नीचे की तरफ गिर रहा है बेटा, ठीक है। अगेन ऑप्शन है, पोल दूंगा उसके पहले जवाब मत दीजिएगा, कृपया पोल देने से पहले जवाब मत दीजिएगा, ठीक है, मैं पोल से ही आंसर देना तुम लोग, ठीक है। चलो करो बेटा, अब बताओ। जो सोचा था वही हुआ, जो सोचा था वही हुआ, और इस मेरे रूम में मधुमक्खी कहां से आ गई यार? अरे बेवकूफों, अरे बेवकूफों, एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, अगर नॉर्थ पोल, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा पहले अच्छे तरीके से, तो अगर नॉर्थ पोल दूर जाने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये रिंग क्या इसको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा क्या? ये बताओ, ये वाली जो रिंग है क्या इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी? क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी? अरे पोल जो भी आए उससे मतलब नहीं है, ये बताओ पहले, अगर ये चीज नीचे, पहले क्या है, ये आ रहा था, करीब आ रहा था, तो इसको मैं दूर भगा रहा था, इस वजह से इसका एक्सेलरेशन जी से कम हो गया। अभी क्या है, ये मेरा लूप है, मान लीजिए ये नीचे जा रहा है, ये दूर जा रहा है, तो मेरे को दूर जाना भी नहीं अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं ये मेरे पास करीब आ जाए। तो ये करीब आने के लिए मैंने क्या किया, इसको खींचा, करीब आने के लिए मैंने क्या किया, इसको खींचा। तो क्या इसका एक्सेलरेशन फिर भी जी से कम हो गया क्या? क्या इसका एक्सेलरेशन अभी भी जी से कम हो गया क्या बेटा? जल्दी बोलो। तो एक्सेलरेशन जी से कम ही होगा, एक्सेलरेशन जी से बेटा कम ही होगा। समझ में आया है कुछ? समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग भेजे में जा रहा है? पक्का ना? 100%? पहले तो रुक जाओ, मेरे रूम में एक मधुमक्खी उड़ रही है और मेरा दरवाजा बंद है,
तो उस मधुमक्खी का मेरे ऊपर अटैक हो, उससे बढ़िया उसको रूम से बाहर जाने का रास्ता देना बड़ा जरूरी है। तो 1 सेकंड रुक जाओ, दरवाजा मैं पहले खोल दूं, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, पर है कहाँ अभी? कहीं तो गई है, ठीक है, कहीं तो गई है, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, गई नहीं है, कहीं टहल रही है अभी। अच्छा, मेरे लिए हनी लेके आई है, जरूरत तो मेरे को बहुत है, लेकिन छोड़ो, जाने दो। चलो चलो, ये सब प्रश्न आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ बेटा, ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ। आपके अच्छा इसीलिए आई होगी। हाँ, मे बी फैन ऑन कर दो सर। बेटा इस रूम में फैन नहीं है, इस रूम में फैन नहीं है, पता है। हमारे यहाँ कभी फैन हुआ करता था इस रूम में, फिर हमारे अनअकैडमी वालों ने फैन निकलवा दिया हमारे रूम का, बहुत दर्द है, ठीक है। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब मेरी बात अच्छे तरीके से सुनना, समझना और सुनना। सुनो बेटा, एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं। ये कॉइल है, ये क्या है बेटा? कॉइल है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड अब इसमें आने वाला है, बता रहे हैं बेटा। ये क्या है बेटा? कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। ये कॉइल आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं बेटा, तो वो एकदम आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, एकदम परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। उस मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ में दो शब्द लिखा जा सकता है, लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड is decreasing, the magnetic field is decreasing at a rate of, at a rate of 10 टेस्ला पर सेकेंड। बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड ऑल्सो इट्स डायरेक्शन। चलो बताओ बेटा, एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, और रेसिस्टेंस ऑफ द लूप इज गिवन एज 5 ओम, 5 ओम। चलो करो एक बार, करो सारे के सारे लोग करो। पोल, अरे पोल वोल रहने दो यार, तुम लोग आंसर बोलो, भावनाएं समझो यार, भावनाएं समझा करो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर, 4 एम्पियर में जनता मार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फाई की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो फाई जो होता है वो बी डॉट ए होता है बेटा। अच्छा, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, तो क्या मैं डी फाई अपॉन डी टी लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ईएमएफ की बात करूं तो डी फाई अपॉन डी टी लिख सकता हूं। अच्छा, अगर बेटा गौर से देखोगे, तो डी अपॉन डी टी और फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? बी ए के बराबर आ गई। तो यहां से बी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, मतलब सॉरी, यहां पर तुम्हारा क्या है? एरिया क्या है? क्या मैंने बोला? हाँ, एरिया क्या है? कांस्टेंट। और बी क्या हो रहा है बेटा? चेंज कर रहा है, बी की वैल्यू बेटा चेंज कर रही है। तो यहां से क्या, एरिया 2 × चेंज 10, मतलब कि क्या बोल सकते हो? 10 वोल्ट बोल सकते हो। नेगेटिव में आएगा मतलब उल्टा आएगा बेटा। आई की वैल्यू आप क्या बोलते हो बेटा? वी अपॉन आर। ईएमएफ की वैल्यू 20, रेसिस्टेंस 5 दे रखा है, 4 एम्पियर बेटा करंट निकल के आ गया। अब बेटा एक बात बताइए, अगर बी बाहर के डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, अगर बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, अगर बी बाहर के डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज करंट कमजोर पड़ गई है? क्या एंटी क्लॉकवाइज करंट बेटा कमजोर पड़ गई है? तो अपन क्या करेंगे? मजबूत करेंगे उसको, उसको क्या करेंगे बेटा? मजबूत करेंगे। तो इसी वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट को
और आने देंगे, कोई बिना दिक्कत परेशानी के आने देंगे। सब लोगों को क्लियर है, हर बच्चे को क्लियर है, लॉक लगा दिया जाए, पक्का ताला अच्छे से लगा दिया जाए। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग क्या फ्लूइड का मूड है कि नहीं मूड है तुम लोगों का शाम को? फ्लूइड का मूड है ना अच्छे से? आई थिंक किसी से क्लास क्लैश भी नहीं हो रही होगी। फ्लूइड में तो क्लास आई थिंक किसी की क्लैश भी नहीं होगी आप लोगों की, ठीक है? हाँ, तो फ्लूइड बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने फ्लूइड एक बार ही तुम लोगों को कराया है, तो देख लो बेटा, ठीक है? हाँ, फ्लूइड में बह जाना है आज, ठीक है? जैसे भी कर लेना, ठीक है? बट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा, ठीक है? आज आज रात में मैं आप लोगों के लिए, हाँ, ठीक है, आज रात को मैं आप लोगों के लिए फ्लूइड्स दूंगा, कल मॉर्निंग में मैं आप लोगों को वो दे दूंगा, ठीक है? क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं, कल मैं मॉर्निंग में आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे दूंगा, ठीक है? कल सर कल कर दिए क्योंकि ऑनलाइन की बड़ी क्लास है, हाँ बेटा 10 PM से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? 10 PM से कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है? हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो 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 यार, क्लासेस तो यार क्लैश होती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, क्लासेस तो क्लैश होती रहेंगी यार, उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं सच बताएं तो, बट क्योंकि यार देखो सबको पढ़ाना है ना यार, और सब आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो इट्स फाइन, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो एक्सेस कंटेंट मिलना इज नेवर रॉन्ग बेटा, ठीक है? नेवर रॉन्ग, ठीक है? एक्सेस कंटेंट मिलना इज नेवर रॉन्ग। आप एक काम हमेशा किया करो, जो चीज देखो, मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ, जिस चीज में, जैसे मैं अभी मान लो तुम लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ठीक है? जहां आपको ऐसा लगता है कि लाइव क्लास का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, वो क्लास हमेशा लाइव लो। जहां आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग एंड लाइव इज ऑलमोस्ट सेम, तो वहां पर आप रिकॉर्डेड सेशन लो बेटा, और कोई कुछ नहीं कर सकते हो आप, और कुछ नहीं कर सकते हो, हमेशा यही करो, ठीक है बेटा? जब भी जहां जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको लगता है कि लाइव क्लास की अहमियत ज्यादा है, तो वहां पर बेटा आप आराम से लाइव देखो, जिसका आपको लगता है रिकॉर्डेड देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा, उसका आप रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है? हाँ, चलो अब बेटा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलो 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 क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब एक और अमेजिंग सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? हाँ, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो अब हम लोग एक बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का, दिल खुश हो जाएगा क्वेश्चन करके, अगर कर पाओगे तो, नहीं कर पाओगे तो सीख के दिल खुश हो जाएगा। चलो मान लो बेटा, ये इनफाइनाइट इतनी लंबी हमारे पास क्या है, वायर है। इसमें बेटा जो करंट है ना, इसकी तारीफ में दो शब्द मैं बस इतना कहूंगा कि ये I इज इक्वल्स टू KT के बराबर है, जहां पर K की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 है, जहां पर K की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये चीजें क्लियर हो गई? अच्छा बेटा, अब यहां पर हमारे पास एक लूप है बेटा, एक हमारे पास गोला है। क्या है बेटा? गोला है हमारे पास। इसका जो रेडियस है ना, दैट इज व्हाट, A, और ये जो दूरी है बेटा, दैट इज D, ठीक है? बट ये भी कंडीशन दे रखा है कि D इज मच 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 ग्रेटर देन A। ये कंडीशन बेटा आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है? अब बोला है फाइंड आउट द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। करो फाइंड आउट। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बेटा, दिमाग लगा लो, दिल खुश हो जाएगा अगर सॉल्व कर गए अपने मन से तो, ठीक है? फाइंड आउट द find out the induced current, find out the induced current in the loop, find out the induced current in the loop। सर आपके जैसा इंटरेक्टिव क्लास किसी का भी नहीं होता। चलो अच्छी बात है बेटा, तो मस्त आराम से लाइव मेरी देखते रहो, क्या दिक्कत है? अरे भैया वैल्यू बताना है, वैल्यू बताइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत बताइए। हाँ बेटा, कल EMI भी होगा, दोनों होगा, दोनों होगा, दोनों चला देंगे तुम लोगों के लिए, ठीक है? दोनों देखेंगे देखेंगे, जिंदा रहेंगे तो कर लेंगे, ठीक है? चलो करो 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 बेटा, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है यार, बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से तुम्हारे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं ना अभी। करो।
बहुत कुछ तो मैंने लिख ही दिया। बहुत कुछ तो बेटा मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लिख ही दिया। ठीक है, बहुत कुछ तो स्क्रीन पर आप लोगों के ऑलरेडी चला गया। ठीक है, करिए 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 करिए, कम ऑन यार एवरीवन, फाइट। लड़ने मत लग जाना अपने में बस। टू बी डी स्क्वायर बाई 2BD³ अपॉन ए स्क्वायर। नहीं बेटा, गलत आंसर है, गलत आंसर है आपका। दिस इज नॉट द राइट आंसर, नॉट राइट आंसर बेटा। ए स्क्वायर अपॉन 2D, म्यू नॉट के ए स्क्वायर अपॉन 2D। थोड़ा सा मिस कर रहे हो बेटा खुशबू, बेटा थोड़ा सा मिस कर रहे हो, बहुत थोड़ा सा मिस कर रहे हो। इकरा का भी कुछ वैसा ही आया है बेटा, तुम भी थोड़ा सा मिस कर रहे हो, ज्यादा तो नहीं मिस कर रहे हो, थोड़ा सा मिस कर रहे हो। मैं दिखाता हूं बेटा क्या क्या मिस कर गए तुम लोग। देखो, बी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बी जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो बी की ये वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो हम लोग रेडी ही हैं ऐसी वैल्यू के लिए। अब बेटा अगर बी की अगर आप लोग बात करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, सॉरी बी की नहीं, मैं फ्लक्स की अगर एक बार बात करूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो बेटा क्या फ्लक्स बी इंटू ए के बराबर होता है, अगर एंगल 90 डिग्री है वो दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और एरिया बेटा कितना आ गया, पाई इंटू ए स्क्वायर, पाई इंटू ए स्क्वायर। यहां से बेटा पाई और पाई कट गया, और फाई की वैल्यू जो निकल के आई दैट इज म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट ए स्क्वायर आई अपॉन 2D निकल के आ गया बेटा। और आई की जगह पे जब आप के टी पुट करोगे तो दिस विल बी म्यू नॉट ए स्क्वायर के टी अपॉन 2D के बराबर निकल के आ गया। यहां तक सब बच्चे को क्लियर है जी, किया इतना? अच्छा चलो, यहां तक सब लोगों ने कर लिया, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब क्या रह गया फिर, ईएमएफ क्या होता है आपका, माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी। यही तो होता है बेटा, आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो बेसिकली, तो इसको पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड में मार लो आप लोग, क्या जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो यहां से बेटा जब इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपका क्या बचेगा, म्यू नॉट ए स्क्वायर के अपॉन 2D के बराबर। बहुत सारे बच्चों ने यही आंसर दे दिया है। ठीक है, तुम लोग गलत नहीं हो, तुम लोगों ने यही आंसर दे दिया। दिस इज ईएमएफ बेटा, दिस इज ईएमएफ, दिस इज ईएमएफ। आपको क्या करना है, आपको जब करंट आप निकालोगे, आप जब करंट निकालोगे बेटा, तो आपको ई अपॉन आर करना पड़ेगा। मान लेते हैं अपने मन से स्मॉल आर कैपिटल आर जो मन करे वो मान लो इसका रेसिस्टेंस। तो ये क्या हो जाता है आपका, म्यू नॉट ए स्क्वायर के अपॉन 2D आर। तो बेटा करंट निकालने के लिए हमेशा ईएमएफ में से आप ईएमएफ डिवाइडेड बाई आपको रेसिस्टेंस करना ही पड़ेगा। समझ में आया बेटा, समझ में आया? थोड़ा सा चूक गए सर, सर्कुलर सर्कुलर लूप में बी निकालेंगे तो होगा क्या, बी निकालेंगे तो होगा क्या मतलब, पढ़ाया तो है तुम लोग को ईएमएफ किस तरह से निकलेगा। एक स्टेप रह गया ना, कोई दिक्कत वाले, मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं। अच्छा ये बताओ, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बताओ। अब ये जो करंट आई है ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बता दो मेरे को। एंटी क्लॉकवाइज होगा, ग्रेट बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों होगा, क्यों होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। बी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है मतलब क्लॉकवाइज करंट इंक्रीज कर रहा है, अपन है विरोधी, तो अपन क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस्ड करा देंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो एक और प्रश्न करते हैं, एक और प्रश्न करते हैं। आप लोग की 4 बजे से भी कोई क्लास है क्या? आज तक खूब सारी क्लासेस हो रही हैं, आप लोगों की 4 बजे से भी कोई क्लास है क्या? अच्छा, कितने बजे चाहते हो तुम लोगों को छोड़ दें हम, बताओ कितने बजे चाहते हो तुम लोग हम छोड़ दें तुम लोगों को, ये बताओ। 4 बजे, 4 बजे छोड़ दें, चलो ठीक है भैया 4 बजे छोड़ देंगे, 4 बजे छोड़ देंगे, चलो चलो चलो, नहीं सही बात है।
4 बजे छोड़ देंगे तो तभी तो 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी हम लोगों की। पता चले तुम लोग ऐसा एग्जॉस्ट हो चुके हो गंदे तरीके से मेरे से ही, ठीक है। हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन फिर ये कर लेते हैं, ठीक है। पहले फिजिक्स के साथ रिपल्शन होता था, अब अट्रैक्शन होने लग गया है। ग्रेट बेटा, बस ऐसे ही नीट में फोड़ के आ जाओ तुम लोग यार, ठीक है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट खूब सारे रैंक लेके आ जाए, मजा आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, आपसे कहाँ एग्जॉस्ट होंगे, अरे ऐसा नहीं है यार, हो जाता है इंसान। ठीक है, चलो 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 चलो, बातें नहीं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने तुम लोगों को क्या क्या चीजें बताई थी, सुनना मेरी बात। ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है बेटा, ठीक है। ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, जब या तो बी चेंज हो रहा हो, या तो एरिया चेंज हो रहा हो, या तो थीटा चेंज हो रहा है, या तो एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज हो रहा है, कुल मिला जुला के फ्लक्स चेंज हो रहा है। अभी तक बेटा हमने बी को चेंज कराया, अभी तक हमने एरिया को चेंज कराया। इस प्रश्न में हम थीटा को बदलने जा रहे हैं बेटा। क्या थीटा को बदलेंगे तो ईएमएफ आएगा क्या? क्या अगर थीटा को चेंज करेंगे ईएमएफ आएगा? और क्या अगर ईएमएफ आएगा तो करंट भी आएगा क्या? क्या अगर ईएमएफ आएगा तो क्या करंट भी आएगा क्या? तो क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड EMF in the coil if it rotates 60 degree in a 0.2 seconds. Find the induced current. Find the induced current. रेसिस्टेंस बेटा दे रखा है R ओम दे रखा है, मान लो रेसिस्टेंस बेटा R ओम दे रखा है। नेहा ने पहले ही आंसर दे दिया, 0 होगा नहीं तो नहीं खेलेंगे, नहीं मेरा बैट मेरी बैटिंग, नहीं तो नहीं खेलेंगे। 0 होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, अरे थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा तो मेहनत कर लो, करो करो करो। प्रॉपर डेफिनेशन पे जाओ बेटा। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की गई है बेटा। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो दिस विल बी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। प्रॉपर इसको मैं बेटा क्या लिख सकता हूँ जरा बताना, फाई एफ माइनस फाई इनिशियल अपॉन जो भी टाइम है तुम्हारा वो लिख सकता हूँ। अब अगर बेटा गौर करो, अगर मैं फाइनल की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, बी इंटू एरिया, एरिया इसका रेडियस मान लो ना, आर मान लो रेडियस इसका, जो मैंने वो मान लो, चलो वो स्मॉल आर माना था ना तो इसको कैपिटल आर मान लो, ये तुम्हारा रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये कैपिटल आर मान लिया। तो मैंने क्या बोला बेटा, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटसाइड ही होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस 0 डिग्री, मतलब बेसिकली बी पाई आर स्क्वायर। चलो इसी प्रकार से अगर मैं इनिशियल की बात करूं बेटा तो मैं लिख सकता हूं बी पाई आर स्क्वायर, और एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। तो यहां से मेरा निकल के आ गया बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो ईएमएफ बेटा जब आप निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा, वो मॉड में कवर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हो बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इनटू समय कितना लगा बेटा इसमें 0.2 समय लगा। तो यहां से बेटा ये कितना आ गया 10/4 पाई आर स्क्वायर इंटू बी के बराबर, ठीक है। तो अगर आपसे करंट पूछा है तो कोई बिना शर्माए हुए बेटा वही काम, 10/4 बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है, क्योंकि आपको रेसिस्टेंस से हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सब लोगों को? थम्स अप मारो एक बार जल्दी से, पूरा क्लास मार दो यार, ये जितने भी 40-45 बच्चे हो जल्दी थम्स अप मार दो जल्दी से। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कॉन्फिडेंस आ गया ना इस चीज में, कॉन्फिडेंस एकदम आ गया बेटा। हाँ इनिशियल अच्छा इनिशियल एंगल 0 है ना, इनिशियल एंगल बेटा 0 ही है, क्योंकि आपका जो एरिया वेक्टर आता ना बेटा, वो एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ आता। अब बताओ ये सेशन इंपॉर्टेंट, इस सेशन के बिना अगर तुम आगे कल बढ़ जाते कल के क्लास में बेटा तो बहुत दिक्कत होती तुम लोगों को,
बहुत 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 ज्यादा दिक्कत होती है अगर इस सेशन के बिना तुम आगे बढ़ जाते तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस वजह से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 60 डिग्री एंगल बेटा। ऐसे अरे यार कुछ लोग तो सोए रह जाते हो तुम लोग। 60 डिग्री बेटा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, वेलकम बेटा, वेलकम। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? 2 बोतल पानी मैंने पी लिया आज क्लास के अंदर। अरे भाई 2 बोतल पानी पियोगे तो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। ठीक है, तो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ, अन अकेडमी पे भी बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। 7:30 बजे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे बेटा। ठीक है, यूट्यूब पे ही फिजिक्स 101 पर, अगेन आई एम टेलिंग यू, फिजिक्स 101 पर बेटा। ठीक है, फ्लूइड्स की क्लास है। ठीक है, फ्लूइड्स की क्लास है, इसको आप लोग अटेंड कर लीजिएगा जरूर जरूर से। ठीक है, बाकी अन अकेडमी के भी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोगों को इसी तरह से अमेजिंग तरीके से पढ़ाई करना है। अभी 6 मंथ का आप लोग ले सकते हो, 6 मंथ का आप लोग ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम में लगभग 4, साढ़े 4, 5 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, कोड यूज कर लीजिएगा अंकित सर, कोड यूज कर लीजिएगा बेटा अंकित सर, जिससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और अगर मार्च में जाओगे तो केवल 5% का ही डिस्काउंट मिलेगा। तो इट्स बेटर कि अभी ले लो, 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो। जिन लोगों ने मेरे को अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो किया हुआ है दैट्स अमेजिंग, नहीं किया हुआ है तो अंकित श्रीवास्तव लिख के आप पहले जल्दी से वहां पर क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। एंड देन उसके बाद अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी देयर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बेटा शाम को एक बार और मिलते हैं आप लोगों के साथ 7:30 बजे बेटा, फिर से मिलते हैं। ठीक है बेटा, लीडर बोर्ड क्या करोगे यार तुम लोग? लीडर बोर्ड में 2-4 लोग, 2-3 तो क्वेश्चन हुए हैं। चलो देख लो लीडर बोर्ड। ठीक है, तुम लोग खुद ही देख लो। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।